सुम नमी मये। परमपिता परमात्मा की महती कृपा से हम सबको अलग अलग अवसर प्राप्त होते हैं। प्रत्येक अवसर का हम लाभ उठा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जन्म ही एक दुर्लभ अवसर है और इस मनुष्य जन्म में व्यक्ति को अथवा यूं कहे जीव को प्रत्येक दिन एक नया अवसर प्राप्त होता है। नए रूप में जीवन को आरंभ करने का एक अवसर होता है। इसलिए हम विभिन्न प्रकार के उत्सव, अनुष्ठान, समारोह का आयोजन करते हैं ताकि उससे हम कुछ प्रेरणा लें और जीवन में कुछ अधिक उत्साह को प्राप्त करें। परमात्मा की ओर से जो साधन, सुविधा और अवसर प्राप्त हुए हैं उनको पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। और यदि मनुष्य होकर हम इन साधनों का उपयोग नहीं करेंगे तो साधन फिर से हमको प्राप्त नहीं होगा। जो इसको उपयोग करेगा उसको पुनः अवसर प्राप्त होगा और जो इसका उपयोग नहीं करेगा अथवा दुरुपयोग करेगा उसको पुनः ये अवसर नहीं मिलेगा। मनुष्य को परमात्मा ने ऐसे जन्म दिया है, ऐसा जीवन दिया है, स्वयं अपने जीवन को उन्नत बना सकता है और सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, लाखों व्यक्तियों को वो उन्नत करने में समर्थ हो सकता है। ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य परमात्मा ने हम सबके अंदर भर रखा है। उस शक्ति को, उस सामर्थ्य को हमें उद्बुद्ध करना है। उद्बुद्ध के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं ना, कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? उद्बुद्धस्व अग्नि। हे अग्नि, आप उद्बुद्ध होइए और हमको भी उद्बुद्ध कीजिए। भौतिक रूप से तो अग्नि है, आध्यात्मिक रूप से परम अग्नि परमात्मा है। परमात्मा कैसे उद्बुद्ध होगा? कैसे होगा ऋषि जी? परमात्मा कैसे उद्बुद्ध होगा? अग्नि तो आप जलाते हैं, घी डालते हैं, तो समिधा डालते हैं, घी डालते हैं तो अग्नि उद्बुद्ध हो जाता है। परमात्मा कैसे उद्बुद्ध होगा? हाँ परीक्षित जी। ओम जी। हाँ, परमात्मा कैसे उद्बुद्ध होगा? कमल जी, कैसे परमात्मा उद्बुद्ध होगा? ऊंचा उठेगा, आगे बढ़ेगा। कैसे? हम कहते हैं ना कि आप बढ़ो और हमें बढ़ाओ, तो परमात्मा कैसे बढ़ेगा? परमात्मा को बढ़ाना हमारा काम है या परमात्मा का काम है या दोनों का काम है? क्यों आयुष जी, किसका काम है? दोनों का। कैसे बताओ? उत्तर तो आपने ठीक दिया, बताओ दोनों का कैसे? परमात्मा हमको वेद ज्ञान देता है सृष्टि का आरंभ में। यदि वो ज्ञान ना दे तो किसको पता चलेगा? तो परमात्मा ज्ञान देता है, फिर उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए परमात्मा प्रेरित करता है। एकमात्र वैदिक सिद्धांत, वैदिक मत, वैदिक परंपरा, वैदिक रीति नीति करोड़ों वर्ष से चली आ रही है और कोई मत, पंथ, संप्रदाय इतने पुराने नहीं हैं।
ये सब तो उत्पन्न होते नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्यकृत है वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, और जो ईश्वरकृत है वो नित्य है, कुछ प्रवाह से नित्य है और कुछ परमात्मा की सृष्टि में बनते बिगड़ते फिर आ जाते हैं। उत्थान और पतन निश्चित है, क्योंकि संसार अनित्य है और संसार में जो भी फैलेगा वो भी अनित्य ही रहेगा। हम सोच लें कि पूरे विश्व को एक बार आर्य बना दें और वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह जाए, ये संभव नहीं है। हम प्रयत्न करेंगे, लोगों को श्रेष्ठ बनाएंगे, तो कुछ काल के बाद फिर इसमें बिगाड़ आएगा, फिर सुधार करना पड़ेगा, फिर बिगाड़ होगा, फिर सुधार करना पड़ेगा। संसार ही ऐसे है, ये परिवर्तनशील है। तो परमात्मा वेद का ज्ञान ऋषियों के हृदय में देता है, आज भी देता है। आप में से जो भी समाधि लगाएगा उसको ईश्वर वेद का ज्ञान देगा। और वेद का प्रचार एक ईश्वर करता है और एक मनुष्य करते हैं। वैदिक विद्या केंद्र, इसकी स्थापना हुई, इसका उद्घाटन हुआ और इसमें जो गतिविधि होगी इसके द्वारा हम वेद का प्रचार करेंगे। और परमात्मा भी अंदर से प्रेरित करता है लोगों को सत्य के प्रति, अहिंसा के प्रति, अस्तेय के प्रति, ब्रह्मचर्य के प्रति, वेद विद्या को पढ़ने के लिए। आज इतनी विकट परिस्थिति है और आधुनिक चकाचौंध में लोग बहते जा रहे, फिर भी वेद को पढ़ने के लिए कुछ लोगों के अंदर रुचि है, उत्साह है। वो चाहते हैं हम वेद पढ़ें, वेद को जानें, वेद को समझें, वेद को जीवन में धारण करें और वेद का प्रचार करें। ये कुछ उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं और ईश्वरीय प्रेरणा है। जो भी अच्छा कार्य करते हैं ईश्वर उनको प्रेरित करता है। तो वेद का प्रचार भी एक अच्छा कार्य है, तो ईश्वर उनको प्रेरित करता है। जो वेद का प्रचार करेंगे उनको अंदर से शक्ति, साहस, धैर्य, पराक्रम ईश्वर प्रदान करते हैं और उनका सहयोग करते हैं। ये नियम है। हम ईश्वर के अनुसार चलें तो ईश्वर की ओर से हमको सहायता प्राप्त होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईश्वर से विरुद्ध चलता है, ईश्वर उसका मनोबल को भंग करते हैं, उसको हतोत्साहित करते हैं, उसको डर लगेगा, भय लगेगा। ये ईश्वरीय व्यवस्था है। तो ईश्वर की ओर से भी हमें साधन, सुविधा, अवसर प्राप्त है और मनुष्यों के द्वारा भी साधन, सुविधा प्राप्त है, अवसर प्राप्त है। लोग चाहते हैं, कितने लोग यहाँ आए थे उद्घाटन में, आपने देखा, सबके अंदर एक भावना है। कौन सी भावना है? कि वेद का प्रचार हो। आप लोगों को देखकर वो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि आप वेदादि शास्त्रों को पढ़ने के लिए संकल्पित है। आपके माता पिता ने आपको इस प्रयोजन के लिए भेजा है और बड़े ब्रह्मचारी स्वेच्छा से स्वीकार किया है कि हम वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ेंगे और इसका प्रचार करेंगे। कितने लोग सब दूर दूर से आए, किस लिए आए? क्योंकि वेद का प्रचार होगा। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो वेद को स्वयं पढ़ें और वेद का प्रचार करें।
जैसे माता पिता की कोई व्यक्ति सेवा नहीं करता है तो निंदनीय होता है, प्रशंसनीय होता है? निंदनीय होता है। माता पिता ने जन्म दिया, पालन किया, विद्या पढ़ने का अवसर दिया, खाने पीने वस्त्र आच्छादन सब कुछ किया, और बड़े होकर यदि माता पिता की सेवा ना करें तो व्यक्ति निंदित होता है। ऐसे ही ईश्वर की संतान होकर यदि ईश्वर की सेवा नहीं करते तो हम निंदनीय है। ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे प्रभात जी? ईश्वर का तो हाथ पैर नहीं है, हाथ पैर दबा दें, कैसी सेवा करेंगे? हाँ जी, पीछे वेदार्थ जी है, नवधीर जी बताओ। ईश्वर की आज्ञा पालन करना, वेद का प्रचार करना है। वेद का प्रचार करना ही ईश्वर की सेवा है। और दूसरी बात, इस जगत में जितने प्राणी हैं उन सब की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। ईश्वर का अपना नहीं है शरीर, लेकिन जितने प्राणी हैं, मनुष्य है, किसी दुखी दरिद्र असहाय मनुष्य की आपने सहायता की, ये मनुष्य की सेवा तो हुई। उस मनुष्य के साथ साथ किसकी सेवा हो गई? ईश्वर की सेवा। ईश्वर यही आदेश देता है। हमारा शरीर छोटा है और ईश्वर का शरीर क्या? ईश्वर का शरीर नहीं है। गौण रूप से हम कह सकते हैं, हम जैसे शरीर में बंधे हुए हैं, ईश्वर ऐसे शरीर में बंधा हुआ नहीं है। यानी जो विराट संसार है ये मानव ईश्वर का शरीर है नहीं, यानी ईश्वर का शरीर जैसा है। क्या बताया आप बताओ तेजवीर जी? ऊंचा बोलना है, सबको सुनाई दे, नहीं तो बोलने का कोई प्रयोजन नहीं ना। शिवांश जी बताइए। एक दूसरी बात रह गई। हाँ बताओ ऋषि जी बताओ। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड मानव ईश्वर का शरीर है नहीं? मानव ईश्वर का शरीर है। जैसे यहाँ जो चित्र लगाए किसका चित्र है? नहीं, ये दयानंद है क्या? दयानंद जी का चित्र है। मानो ये दयानंद जैसे, तो ईश्वर का अपना कोई शरीर नहीं है, लेकिन ये सारा चर और अचर जगत उसके शरीर जैसे, और इस चर अचर जगत का ईश्वर आत्मा है। कहाँ बताया मनु जी? इस चर अचर जगत का ईश्वर आत्मा है। संध्या मंत्र में आया है, सूर्य आत्मा जगतस्त तस्थुषः च स्वाहा। जगत चर जगत, तस्थुषा जड़ जगत, इन दोनों का वो आत्मा है, मुख्य तत्व है। तो परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, लेकिन हम यदि किसी प्राणी को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो ईश्वर
को हम अपमानित करते हैं, मानो ईश्वर को ही हम कष्ट दे रहे। जैसे किसी बछड़े को, नया बछड़ा, गाय सद्य ब्याई हुई हो और उस बछड़े को आप कुछ भी करोगे तो गाय जो है मारने के लिए आ जाती है। गाय को आपने कुछ नहीं किया, बछड़े को करते ही कौन प्रभावित होता है? माँ। ऐसे सब जितने प्राणी हैं उन सब की माता, उन सब के पिता कौन है? ईश्वर। हम किसी भी प्राणी को कष्ट देते हैं मानो हम ईश्वर को दुख देना चाहते हैं। ईश्वर दुखी होता नहीं है। ईश्वर का शरीर नहीं है। जैसे हमारा शरीर में ज्वलन होता है, कष्ट होता है, लेकिन हम किसी को भी कष्ट देंगे वो ईश्वर को बाधित करेंगे। ईश्वर के नियम को हम भंग करते हैं तो ईश्वर दंड देगा। जैसे बछड़े को आप कुछ करेंगे तो उसकी माँ आपको आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही संसार में किसी भी प्राणी को हम कष्ट देते हैं, अन्यायपूर्वक दुख देते हैं, तब ईश्वर हमको दंड देंगे। तो एक तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, वेद का प्रचार करना है, और दूसरा ये ध्यान रखना है कि ईश्वर के बनाए हुए सृष्टि को बिगाड़ना नहीं है। चाहे वो जड़ जगत हो, चेतन जगत हो। जड़ जगत को भी हम बिगाड़ते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं? राहुल जी बताइए। ये जो जड़ जगत है इसको भी हम कुछ बिगाड़ते हैं। चेतन प्राणियों को तो कष्ट दे देते हैं, और जड़ जगत को क्या बताया? पहाड़ नष्ट करते हैं, पेड़ काट देते हैं। पेड़ लगाओ, जिसको जितना पेड़ चाहिए उतने पेड़ लगाओ और फिर उसका उपयोग करो। वातावरण को कलुषित कर देते हैं और उसको शुद्ध करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। महर्षि ने क्या लिखा है? जो प्राणी, जो मनुष्य जितना प्रदूषित करता है उतना शुद्ध करना उसका कर्तव्य है। कहाँ लिखा है? अरे ये तो यज्ञ में लिखा है, सब जगह लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है। हर मनुष्य प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ प्रदूषण करता है, और जितना प्रदूषण हम करते हैं उतना शुद्ध करना भी हमारा दायित्व है। कैसे शुद्ध करेंगे? हाँ बताओ। यज्ञ करके। ये तो बड़े समझदार हो गए। यज्ञ करने से ये जो पर्यावरण दूषित होता है वो शुद्ध होगा। यज्ञ केवल भौतिक क्रिया नहीं है, ये भौतिक क्रिया के साथ साथ आध्यात्मिक है। और इसकी विशेषता है, महर्षि दयानंद लिखते हैं, भारत वर्ष जिसको आर्यवर्त कहते थे, यहाँ प्रत्येक घर घर में यज्ञ होता था और राजा लोग बड़े बड़े यज्ञ करते थे। आज भी यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसे यज्ञ करने लग जाए तो हमारा आर्यवर्त जैसे विश्व में सबसे श्रेष्ठ था, आज भी ऐसे श्रेष्ठ हो सकता है। यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और यज्ञ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यज्ञ केवल भौतिक वातावरण को शुद्ध नहीं करता है,
भौतिक वातावरण के साथ साथ आध्यात्मिक मनस्थिति का वो परिवर्तन कर देता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यज्ञ करता है उसके आंतरिक दोष दूर होते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ इसमें आध्यात्मिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है। नहीं तो अनेक प्रकार से हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, इसी को क्यों हम मुख्य देते हैं। इसमें दोनों तो क्या अनेक प्रकार के लाभ इसमें विद्यमान है। तो ईश्वर का आदेश क्या है? अपने जीवन को उन्नत बनाना है। दूसरी बात है, किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना है और इस संसार का उपयोग अच्छे कार्य के लिए करना है, बुरे कार्य के लिए नहीं करना है। मनुष्य ईश्वर के इस आदेश को न समझने से गलत काम करते हैं, उल्टे काम करते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करके ध्वंस कर देते हैं। ये संसार ध्वंस करने के लिए नहीं बना है। संसार का उपयोग भोग और अपवर्ग के लिए बनाया है। तो एटम बम डालने से भोग अपवर्ग होगा या विध्वंस होगा? हाँ? तो एटम बम बनाकर विनाश करना नहीं है। क्या करना है? इसका विकास करना है। विकास के लिए इसका प्रयोग करना है, विध्वंस के लिए प्रयोग नहीं करना है। और जो लोग विध्वंस के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे वो राष्ट्र के शीर्षस्थ पुरुष हो अथवा साधारण व्यक्ति हो, जो इस जगत का विनाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो दंडनीय होते हैं। उनको दोबारा मनुष्य जन्म कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों वर्षों के बाद फिर मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। अन्य योनि में वो कष्ट भोगेंगे जो इस संसार का विनाश करते हैं। हमें विनाश नहीं करना है, विकास करना है। और प्रत्येक दिन यज्ञ के साथ हम एक नई प्रेरणा, नया उत्साह लेकर आगे बढ़ते हैं कि आज के दिन में कुछ विशेष उपलब्धि को प्राप्त करूं। यज्ञ हमको विकास के लिए प्रेरित करता है। यज्ञ के लाभ आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन आज संक्षेप से, जैसे ही यज्ञ में बैठते हैं, क्रिया करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, उनके साथ और एक काम करना है। क्या करना है? भावना को जोड़नी है। जब यज्ञ के साथ हम भावना को जोड़ देते हैं, वही यज्ञ जीवन यज्ञ में परिवर्तन हो जाता है। और यज्ञ में यदि भावना नहीं जोड़ते हैं तो यज्ञ का जो भौतिक लाभ है वो तो प्राप्त होगा ही, लेकिन जो आध्यात्मिक लाभ है उससे हम वंचित रह जाएंगे। विशेषकर हम वैदिक धर्म को मानते हैं, वैदिक धर्म को स्वीकार करते हैं, वैदिक धर्म के अनुसार जीवन चलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हमारे लिए यज्ञ महत्वपूर्ण है। और यज्ञ के ज्योति के साथ जीवन के ज्योति को बढ़ाना है। दीपक होता है ना, दीपक में हम बत्ती डालते हैं और उसको फिर ईंधन, तेल, घी डालकर उसको जलाते हैं। और थोड़ी देर के बाद क्या करना पड़ता है? उस बाती को आगे तेज करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। यदि बाती को नहीं बढ़ाएंगे तो ईंधन होने पर भी समाप्त हो जाता है, जलता नहीं है। ऐसे ही
जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको कुछ तेज करने की क्रिया करने की आवश्यकता है, और उसको हम यज्ञ से प्रेरणा लेकर यज्ञ के अग्नि के साथ उत्साह के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। यज्ञ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, और जिस दिन जीवन ही यज्ञ में हो जाता है फिर उसके बाद भौतिक यज्ञ की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हमें वहां तक पहुंचना है। यज्ञ में अंतिम आहुति क्या होती है? विश्वक जी बताओ, विश्वक जी, यज्ञ में जो लास्ट आहुति देते हैं क्या देते हैं? हिंदी नहीं समझते हैं इसलिए शायद। अद्वैती जी बताओ, यज्ञ में जो आहुतियां देते हैं ना, घी की आहुति देते हैं, लास्ट आहुति कौन सा? इसमें क्या सोच रहे हो? हाँ जी राजर्षि जी, आपके हाथ खड़े नहीं है। सबका हाथ खड़ा हो गया। चलो वेदार्थ जी बताइए। सर्वम मय पूर्णम स्वाहा, यही तो अंतिम है, इसके बाद और आहुति नहीं है ना, वो अंतिम आहुति है। सर्वम मय पूर्णम स्वाहा। तो सर्वम मय पूर्णम स्वाहा का क्या अर्थ है, इसके ऊपर हम आगे विचार करेंगे। आज समय हो गया, यहीं पर विराम देते हैं।